झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के तहत झरिया में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी राजन सिंह के पक्ष में जनसभा की। इस मौके पर भारी संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, जो विभिन्न परिधानों में पहुंचकर सभा को रंगीन बना रहे थे। शाह ने अपने भाषण में राज्य में भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों की जमीन हड़पने की घटनाओं पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार में बैठे लोग जनता के पैसों को लूटने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य के मंत्रियों और सांसदों के घरों में करोड़ों रुपए बरामद किए गए, जो नोट गिनने की मशीन से भी खत्म नहीं हो पा रहे थे। शाह ने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। गृह मंत्री ने झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि इन घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, जो राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन है। शाह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चिन्हित कर एक एक कर बांग्लादेश भेजा जाएगा, जिससे झारखंड में शांति और सुरक्षा बनी रहे। भाजपा का बटन इतनी जोर से दबाना है कि आवाज इटली तक पहुंचे। सभा में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के चलते मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग कर रही है, जो संविधान के खिलाफ है। शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा किसी भी कीमत पर मुस्लिम आरक्षण को लागू नहीं होने देगी और समानता के सिद्धांत को बनाए रखेगी। सभा के मंच से भाजपा उम्मीदवार रागिनी सिंह ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता जय श्री राम के जय घोष के साथ अपना स्नेह और समर्थन भाजपा के पक्ष में मतदान कर आगामी 20 नवंबर को चुनाव के दिन इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी और हनुमान जी का गदा सीधे हेमंत सरकार के सिर पर पड़ेगा। जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। रागिनी सिंह ने झरिया के देवतुल्य जनता का आभार जताते हुए कहा कि सौगंध मुझे इस झरिया की मिट्टी की, मैं झरिया नहीं उजड़ने दूंगी और एक विकसित झरिया बनाए जाने को लेकर अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखूंगी। उन्होंने झरिया की देवतुल्य जनता, शुभचिंतकों और समर्थकों से कहा कि हमारी एकजुटता से विपक्ष घबरा गए हैं और हथकंडे अपनाकर हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी एकजुटता से उनकी हर चाल विफल हो रही है। हम सभी को एकजुट होकर भाजपा को ऐतिहासिक जीत के लिए मेहनत करना है। हमने कहा है कि गोबर योजना के तहत 2100 रुपया, जोर से ताली बजाना बहनों, 2100 रुपया आपके बैंक अकाउंट में हर महीना जमा हो। देश में कितना भी गैस के सिलेंडर का भाव हो, आपके यहाँ 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस सिलेंडर का आपको नहीं चुकाना। और हर दिवाली और रक्षाबंधन को 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हम युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे। युवाओं बताओ, आपको बेकारी भत्ता मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है? मैं बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार ला दो, हमारी दीदी को जिताकर ला दो, आपको हर महीना 2000 रुपये का चेक मिलेगा। 2000। झरिया की जनता कोने कोने से, झरिया के सभी जुझारू नेतागण, सभी कार्यकर्तागण उनका बहुत प्रेम से स्वागत, अभिनंदन किया और जो उनका संबोधन में जो आशीष वचन लोगों ने सुना, कहीं ना कहीं सभी के अंदर और ऊर्जा भरने में काम आया और लोगों के अंदर जो उत्साह आया उनका संबोधन सुनने के बाद, पहले से तो उत्साह सा ही और उत्साह भरने में बहुत ही ज़्यादा। और लोगों का जुनून आप देखें किस तरह से लगातार, जबकि इस ग्राउंड तक पहुंचने में विपक्षी द्वारा बहुत षड्यंत्र रचा गया था कि इस ग्राउंड में लोग ना पहुंचे, भीड़ ना पहुंचे, लेकिन उत्साह और लगन
इतना था लोगों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि लोग बैरियर को तोड़ते हुए अपना गाड़ी अपना बाइक रास्ते में छोड़कर लोग दौड़ आए और टूट पड़े यहाँ इस ग्राउंड में। और कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय अमित शाह जी भी वो देखे बहुत ही खुश हुए, बहुत अपने कार्यकर्ताओं को जोशीला जो संबोधन में बातें अपने बीच हमारे बीच रखे और कहीं ना कहीं सबके अंदर जोश भरे। आप देखें किस तरह से उत्साह और खुशी है झारखंड की जनता, और वो खुद देखे और बताए भी कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रख सकता इस झारखंड में, क्योंकि उनका लगातार दौरा हो रहा है। वो स्थिति देख रहे हैं, झारखंड की जनता बिल्कुल मूड बना चुकी है ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और ख़ास करके हमारे झरिया की जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, जो उत्साह उन्हें आज देखने को मिला। ऐतिहासिक जीत होगी। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत होगी।